दोस्तों मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। शुरू करते हैं इस सीरीज की आज की अगली क्लास। तो देखते हैं आज का आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए सदस्यों का बहुमत आवश्यक होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, बी सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, सी सदन में उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत, डी सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधित प्रावधान को संविधान में कब जोड़ा गया। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए 2001 में, बी 1995 में, सी 2000 में, डी सन 1994 में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1995 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। आपके ऑप्शंस हैं, ए राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना, बी सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, सी राजनीतिक व गांधीवादी लोकतंत्र को स्थापित करना, डी सामाजिक व राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संसद। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति बनने हेतु आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 58, डी अनुच्छेद 60। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 58। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति का निर्देशक तत्व है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा, बी राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता में से नहीं नकारेगा, सी अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण विधि द्वारा दंडनीय होगा, सी डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ये आपके नीति के निर्देशक तत्व हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शक्तियों के पृथक्करण को इंगित करता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 47, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 49। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए मूल अधिकार प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में, बी प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्वों में, सी प्रस्तावना मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में, डी प्रस्तावना मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों में। सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में जो है अवसर की समानता का बात किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए 9 अक्टूबर 1995 को, बी 9 नवंबर 1995 को, सी 9 नवंबर 1987 को, डी 9 नवंबर 1988 को। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 1995 को। अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं को मिलने वाली प्रसूता सहायता राशि का आधार है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 42, डी अनुच्छेद 41। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 42। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के कौन से अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के उपयोग का उल्लेख किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 46, डी अनुच्छेद 48। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 48। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। इसमें आपके ऑप्शंस हैं कौन कौन नहीं थे, के एम मुंशी, बी वी टी कृष्णामाचारी,
सी मोहम्मद सादुल्लाह, डी टी कृष्णामाचारी। सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वी.टी. कृष्णामाचारी आपके मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है अर्थात लिया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए कनाडा, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के रूप में संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी गणेश वासुदेव मावलंकर। इसमें का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी गणेश वासुदेव मावलंकर। ये जो है संविधान सभा की अध्यक्षता करते थे संसद के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967, बी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, सी 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005, डी 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 52वें संविधान संशोधन 1985, बी 87वें संविधान संशोधन 2003, सी 83वें संविधान संशोधन 2000, डी 92वें संविधान संशोधन 2004। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 52वें संविधान संशोधन 1985। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में विधि का शासन संबंधित प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि का समान संरक्षण जैसी शब्दावली कौन से देश के संविधान से अपनाई गई है अर्थात ली गई है? इसके ऑप्शंस देखते हैं ए आयरलैंड, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में किसके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का आभूषण है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए ठाकुरदास भार्गव, बी के.एम. मुंशी, सी एच.वी. कामथ, डी नानी पालकीवाला। इस सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ठाकुरदास भार्गव। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।